ठीक है लोगों, मैंने मेहदी हसन का एक वीडियो क्लिप देखा। हाँ, मेहदी हसन उन सब में से जिसमें वह वाकई इस बार सही काम कर रहे थे। वह एक ईरानी राजनेता से 30,000 लोगों की हत्या पर कड़ी पूछताछ कर रहे थे और उसे कमतर दिखाने की कोशिश नहीं की। यह क्लिप काफ़ी अच्छी है और एक पल के लिए इससे मैंने मेहदी हसन का सम्मान किया। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मानवाधिकार संस्थाएं आपकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों का नरसंहार करने का आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने सत्यापित वीडियो व गवाहों के बयान देखे हैं, सुरक्षा बल सड़कों पर और इमारतों की छतों पर, जिनमें घर, मस्जिदें और पुलिस स्टेशन शामिल थे, तैनात थे। बार बार राइफल और शॉटगन से धातु की छर्रे भरी गोलियां प्रदर्शनकारियों पर चलाई गईं, अक्सर उनके सिर और धड़ को निशाना बनाया गया। अगर एमनेस्टी, जो अमेरिका या इजराइल की दोस्त नहीं है, ऐसा कहती है डॉक्टर बागुए, तो हमें आपकी सरकार की बजाय एमनेस्टी पर क्यों विश्वास ना करें? हमें एमनेस्टी और गैर नाजियों पर भरोसा क्यों करें? उन्होंने सबूतों का दस्तावेजीकरण किया है। आप कह रहे हैं कि आपके पास तो आंकड़े भी नहीं है। उन्होंने सबूत दिए हैं, सत्यापित वीडियो और चश्मदीद गवाह दिए हैं। हाँ, आप आसानी से देख सकते हैं कि उन सबूतों और वीडियो में से कई उन्हें इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्रोतों से दिए गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है उन्हें इजराइल द्वारा नहीं दिया गया है। वास्तव में इजराइल भी एमनेस्टी की उसी तरह आलोचना करता है जैसे आप करते हैं। मैंने इजरायली अधिकारियों का इंटरव्यू लिया है और वे एमनेस्टी पर फर्जी सबूतों का आरोप लगाते हैं। माफ कीजिए, आपकी बातों से लगता है जैसे आप इजरायली अधिकारी हैं और गाजा की घटनाओं को नकार रहे हैं, जबकि ये चश्मदीदों और डॉक्टरों के बयान हैं। वही है जो गाजा को धमकी देता है। छोड़िए, मैं आपकी प्रतिक्रिया की तुलना कर रहा हूं। आप एक मानवाधिकार समूह को नकार रहे हैं। मैं अमेरिका या इजराइल सरकार का हवाला नहीं दे रहा, बल्कि एक स्वतंत्र मानवाधिकार समूह का हवाला दे रहा हूं। अमेरिका और इजराइल सरकारें ईरान पर भरोसेमंद नहीं है, इसमें मैं आपसे सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि वे स्वतंत्र है। अगर होते तो पिछले 27 दिनों में मारे गए कई निर्दोष ईरानियों की कहानियां आकर बताते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है? क्योंकि उन्हें ईरान में आने देते। मेहदी हसन को यहाँ हस्तक्षेप का मौका था और कह सकते थे आप लोगों को आने नहीं देते। ईरान जाने वालों को तय इलाकों में ले जाया जाता है जहाँ वे प्रोपोगेंडा वीडियो बनाते हैं, जैसा कि बुश हाशेक और कुछ पश्चिमी प्रभावशाली लोगों के साथ हुआ। स्टालिन की तरह ही था। वहाँ एक पश्चिमी पत्रकार थे, नाम याद नहीं आ रहा। वह 30 के दशक में सोवियत संघ गए थे और उन्हें सोवियत खेत दिखाए गए जहां किसान नाच रहे थे, काम कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वह वापस गए और टाइम्स में लेख लिखा। शायद वही थे, मुझे लगता है वह अमेरिकी थे। उन्होंने कहा स्टालिन एक सच्चा यूटोपिया बना रहे हैं जहां मजदूर खुश हैं। वह इससे पूरी तरह आश्वस्त थे। अब ठीक है, 30 के दशक में आपको इसके लिए माफ किया जा सकता था, लेकिन अब ईरान भी वही कर रहा है। उन्होंने पश्चिम से प्रभावशाली लोगों को बुलाकर उन्हें तय जगहों पर पहुंचाया जहां लोग मुस्कुरा रहे थे। ये सब शासन के वफादार हैं और वे कहते हैं वाह, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग जैसे बुश हाशेक मिसाइल फैक्ट्रियों तक गए और मिसाइलों के साथ शासन के लिए प्रचार किया कि अगर अमेरिका या इजराइल हमला करे तो सब तबाह हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वे होर्मुज जलडमरू मध्य ब्लॉक कर सकते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा चोक पॉइंट है। मुझे नहीं पता, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रचार है। हाँ, उन्होंने CNN और BBC को भी अनुमति दी है, लेकिन उन पत्रकारों को भी सिर्फ पहले से तय जगहों पर ही जाने दिया जाता है। वे स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, जैसे इजराइल, ऑस्ट्रेलिया या अन्य स्वतंत्र देशों में कर सकते हैं। तो मेहदी शायद वह तर्क को जटिल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मेहदी को जानने के बाद मेहदी ऐसे मामलों से पीछे नहीं हटता। मेहदी, तुमने आसान फुल टॉस मिस कर दी, जैसा क्रिकेट में कहते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं पूरी ईमानदारी से, मैंने कहा कि सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय ने उन लोगों के नाम प्रकाशित किए जो इस विरोध के दौरान मारे गए थे, और हम पारदर्शी थे ये बताने में कि उन्हें किसने मारा। हमने कहा कि उनमें से 2400 को शहीद माना गया क्योंकि उन्हें या तो सरकार द्वारा मारा गया था, वे या तो पुलिस अधिकारी थे या निर्दोष राहगीर। उनमें से कई, और आप कह सकते हैं कि हाँ, उनमें से 600 या तो घुसपैठिए थे या वे बंदूकधारी थे। उन लोगों की गवाही का क्या जिन्हें अस्पताल लाया गया, जिनके सिर चेहरे ईरानी सुरक्षा बलों ने छर्रों से घायल किए? ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई मीडिया ने इसे दर्ज किया है।
आप मानते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? मैंने वे वीडियो देखे हैं जिन्हें यहाँ नहीं चला सकता और इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया था। आईआरजीसी के गुंडों ने 2 नर्सों के साथ सिर्फ इसलिए सामूहिक बलात्कार किया क्योंकि उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों का इलाज किया था जिन्हें इस अंधाधुंध हत्या के बाद लाया गया था। मैंने तस्वीरें और वीडियो भी देखे हैं। मरीज अपने अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे हुए थे, उन्हें गोली मार दी गई थी। मैंने उनकी सिर में गोली के छेद देखे हैं। क्या वे भी मोसाद एजेंट थे? और अगर वे थे भी तो क्या आप उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? ये एक तानाशाही शासन है, इस बारे में कभी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहदी हसन तो मेहदी हसन है। वह सोचते हैं कि वो बहुत होशियार हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैं आपको सचिव मार्को रूबियो का ये वीडियो दिखाता हूँ। उन्होंने बहुत उचित बात कही, लेकिन फिर मेहदी हसन ने इसका जवाब दिया जो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसका जवाब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि सचिव रूबियो क्या कह रहे हैं। और आखिर में मेरा मानना है कि अगर ईरान में ऐसे लोग हैं जो अब जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए अपने देश के लिए एक अलग दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। कल्पना कीजिए कि अगर ईरान में उन्होंने अपनी संपत्ति अरबों डॉलर आतंकवादियों या हथियारों को समर्थन देने में खर्च करने के बजाय वो पैसा ईरान के लोगों की मदद में लगाया होता, तो आपके पास एक बिल्कुल अलग देश होता। हम हमेशा आशावादी रहते हैं कि वहां ऐसा कुछ मौजूद हो। ये तर्क उचित है। प्रिंस नाजा पहलवी लगातार यही कहते हैं और उन्हें कई लोगों का समर्थन है। प्रतिशत मुझे नहीं पता, 50, 60 या 70%। वह इस समय ईरान में सबसे लोकप्रिय नेता है। मुझे नहीं समझ आता कि नकारात्मक बातें करने वाले लोग या वामपंथी बार बार क्यों कहते हैं कि संक्रमण काल में केंद्रीय व्यक्ति कौन होगा। हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वे इसे कमतर क्यों आंक रहे हैं। शायद वे इसलिए कमतर आंक रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी सत्ता को कमतर दिखाकर वे इस अभियान को कमजोर कर सकते हैं। मैं जमीन पर सैनिक भेजने के पक्ष में नहीं हूं और अमेरिकी सेनाओं को कमजोर भी नहीं करूंगा। ये अभियान शायद इच्छित नतीजा न दे। ये पूरी तरह संभव है, लेकिन ईरानी जनता को बीच में छोड़ देना, ये शासन ईरानी जनता से 20% से भी कम समर्थन प्राप्त करता है। एकमात्र अन्य लोकप्रिय नेता प्रिंस नाजा पहलवी है। हर विरोध प्रदर्शन के वीडियो में मैंने जावेद शाह के नारे सुने हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वामपंथी या टीडीएस से पीड़ित लोग उनकी स्थिति को क्यों कम आंकते हैं। खैर, उन्होंने लगातार कहा है कि उनके नेतृत्व में नया ईरान एक पश्चिमी शैली का समृद्ध उदार लोकतंत्र होगा। वे जनमत संग्रह कराएंगे कि यह संवैधानिक गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र होगा, लेकिन हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी प्रॉक्सी का समर्थन नहीं करेंगे। ईरानी लोगों की जायज शिकायतें हैं। वे कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे पड़ोसियों को देखते हैं जहां जीवन स्तर पश्चिमी देशों जैसा है, जबकि ईरान में लोग साफ पीने के पानी तक पहुंच खोने वाले हैं। तो मेहदी हसन की इस घटिया प्रतिक्रिया को देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका ने अरबों डॉलर नरसंहार या हथियारों का समर्थन करने में खर्च करने के बजाय वही पैसा अमेरिका के लोगों की मदद करने में लगाया होता, तो उनका देश आज बिल्कुल अलग होता। नहीं, अमेरिका बहुत बड़ा है। अमेरिका हर साल इजराइल को कितनी सहायता देता है, क्या आप जानते हैं? 5 या 10 अरब डॉलर खर्च होते हैं। 3.8 अरब डॉलर, वो तो कुछ भी नहीं है। मुझे मेहदी हसन को तुरंत जवाब देने दे। ये बहुत बेवकूफ़ाना पोस्ट है। ठीक है, ये बहुत बेवकूफ़ी भरी पोस्ट है। 3.8 अरब डॉलर का औसत अमेरिकी नागरिक पर कोई असर नहीं होगा। अगर ईरान इस्लामी प्रॉक्सी पर अरबों डॉलर खर्च करना बंद करे तो ईरान के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये एक तथ्य है, लेकिन मेहदी हसन ने एक किताब लिखी है, हाउ टू विन एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, और उन्होंने ऐसा बेवकूफ़ी भरा पोस्ट किया। वो एक बेवकूफ़ाना पोस्ट है। और दूसरी बात, वो अमेरिका की तुलना कर रहे हैं जो मध्य पूर्व में इकलौती लोकतंत्र का समर्थन करता है। अमेरिका ये नहीं कह रहा कि कत्लेआम या नरसंहार करो, और यहाँ कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका ये नहीं कह रहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों का कत्लेआम करो। अमेरिका ऐसा नहीं कह रहा। अमेरिका इजराइल के अस्तित्व के अधिकार का समर्थन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल पर उसके बहुत आक्रामक और बड़े पड़ोसी हमला करे और मूल रूप से इजराइल के राज्य को मिटा दे, जैसा कि ईरान के इस्लामी गणराज्य ने कई बार वादा और संकेत दिया है।
तो अमेरिका का मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतंत्र का समर्थन करना कैसे ईरान के इस्लामी गणराज्य द्वारा हमास, हिजबुल्ला और हुथियों जैसे आतंकवादी इस्लामवादी प्रॉक्सी गुटों को बनाना और समर्थन करने जैसा है। दोनों एक जैसे नहीं हैं। अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है तो कह सकते हैं ये आतंकवादी इस्लामवादी प्रॉक्सी नहीं है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार ये प्रतिरोध के लड़ाके हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा मानना चाहते हैं, लेकिन मेहदी हसन कथित तौर पर ऐसा नहीं मानते। मेहदी हसन पश्चिम रहते हैं। उन्हें मानवाधिकारों और एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं की परवाह करनी चाहिए, जबकि उनका लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास सिर्फ दिखावा है। हम जानते हैं वह अंदर से इस्लामिस्ट हैं। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजराइल वैध सरकार है, जबकि हूती, हमास और हिजबुल्ला गैर राज्य अभिनेता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इजराइल की मदद कर रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान चुपचाप हमास और हिजबुल्ला जैसे गैर राज्य तत्वों को हथियार और फंडिंग देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, जिसकी वे बार बार याद दिलाते हैं। ठीक है, मेहदी हसन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कहाँ गया? दोनों बातें अलग हैं। खैर, वो इस्लामिस्ट है, इसलिए एक पल के लिए उन्होंने मेरी इज्जत पाली। मुझे लगता है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वह मेरे जैसे दूसरे लोगों से कह सके कि मैं उनकी भी आलोचना करता हूँ। अरे, क्या तुमने मेरा वो वायरल क्लिप नहीं देखा जिसमें मैंने ईरानी अधिकारी से तीखे सवाल पूछे? वो उससे और कड़े सवाल कर सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ। वैसे मेहदी हसन को मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा निशाना बनाया, तो इसलिए वो कभी कभी ऐसा करते हैं ताकि संतुलित दिख सके, लेकिन असल में वो नहीं है।